वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ SMS एकेडमी। पार्ट नंबर 7 हम लेके आए हैं। पिछली वीडियो में आपने पहली स्थिति को देखा था, अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। अब आप दूसरी स्थिति को देखेंगे। दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति ये कहती है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य कहीं स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा, कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तब क्या है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बात यहां आती है कि मान लो ये हमारा है दर्पण, ये हमारा दर्पण है, M1 M2 द्वारक अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है। तो यहां कहीं हमारा वक्रता केंद्र है C और ये अनंत इधर है। तो वस्तु हमारी अनंत इन्फानाइट और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रखी हुई है। मान लो ये AB वस्तु रखी हुई है। तो इस वस्तु के दो नियम हमने आपको पढ़ाए किरणों के। वो 3 नियमों में से 2 ही नियम हर जगह अलाउ आपको करने हैं। ये आपका फोकस है F। तो पहला किरण का नियम कहता है कि जब वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है तो दर्पण में से होकर फोकस से गुजर जाती है। दर्पण में से होकर फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम कहता है कि जब वस्तु से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण में से होकर उसी दिशा में लौट जाती है। जब ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं वह प्रतिबिंब होता है। तो आप देख सकते हैं कहाँ बना, कैसा बना और कितना बना। तो फिर से वही बात आती है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु स्थित होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य तल में प्राप्त होता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस तल के मध्य प्राप्त होता है। ये आपकी दूसरी स्थिति थी। अब आप तीसरी स्थिति को देखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी? अब आप तीसरी कंडीशन को देखेंगे कि थर्ड कंडीशन क्या कहती है। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, द्वारक है। ये इसकी पॉलिश है, ये इसका मुख्य अक्ष है।
हर बार रिपीटेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ लिख लिख कर, ताकि आसानी से आप लोगों के समझ में आ सके कि कौन सा बिंदु कहाँ होता है। तो ये हमारा द्वारक है M1 व M2, और ये हमारा परावर्तक तल है, ये पोलिशदार तल है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। तो अब हम बात करें, जैसे मान लो हमने कहा कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो ये हमारा वक्रता केंद्र ये हो गया C। यहाँ हमारा है कोई फोकस F। तो मान लो कि यहाँ वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है AB, अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर गुजर जाती है। फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम यह कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब समांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात जहां ये आपस में काटती हैं, वह इसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? वो वक्रता केंद्र पर बना। तो मान लें कि ये हमारा बन गया A डैश और V डैश। तो सबसे पहले हम एक बार फिर समझाते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। नंबर 2, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर होने के पश्चात जब ये परावर्तन के पश्चात जहाँ काटती हैं, वहाँ उसका प्रतिबिंब होता है। तो ये थोड़ा सा तिरछा बना, आप लोग आसानी से जब सही से बनाएंगे तो ठीक आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर व उल्टा वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। ये आपकी तीसरी कंडीशन थी। अगली आप चौथी कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन नंबर 4 आपकी आती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो, तब तो क्या करना है आप देख सकते हैं। ये हमारा द्वारक है M1 M2, ये पॉलिशदार तल है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ ये ध्रुव है आपका। तो सबसे पहली कंडीशन पे हम बात करते हैं, जब वो कहता है कि जब वस्तु वक्रता व फोकस के मध्य स्थित हो, तो वक्रता केंद्र हमारा ये है C, हमारा फोकस ये है F। तो इन दोनों के मध्य कहीं भी यदि वस्तु मान लो हमने रख दी यहाँ पे AB, तो वो क्या कहती है उस बात को हम लोग देखेंगे। तो पहली किरण नियम क्या कहती है कि जब वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है। दूसरी ये कहती है कि जब कोई किरण फोकस से होकर डाली जाती है, तो दर्पण में से होकर परावर्तन के पश्चात फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा वक्रता केंद्र C यहाँ पर है और ये हमारा क्या है, अनंत है, इधर इन्फानाइट है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिला? वक्रता केंद्र C से और अनंत के बीच मिला, अनंत के बीच मिला A डैश V डैश।
तो कैसा मिला वो आप देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता व फोकस के मध्य स्थित हो तब प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे पांचवी कंडीशन, कंडीशन नंबर 5 की आप लोग बात करेंगे। तो कंडीशन 5 ये कहती है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब क्या होता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब क्या करना है और कैसा प्रतिबिंब बनना है, जरा देखेंगे। ये हमारा है द्वारक M1 और M2, ये है मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव P है। तो ये हमारा इधर अनंत है, इनफाइनाइट, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे फोकस हमारा F है। और हमने आपसे कहा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो मान लें कि यहाँ कोई हमारी वस्तु रखी हुई है AB, कोई वस्तु हमने रख दी है AB। तो AB जब वस्तु रखी हुई है तो वो वस्तु क्या कहती है, जरा वो देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण में से होकर परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण हमेशा उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो अगर हम इसकी कंडीशन को देखेंगे कि वक्रता केंद्र हमारा पीछे है, तो मैं यहाँ से यदि कोई किरण डालूंगा तो जो डाली वो दर्पण में से टकराने के बाद परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट आई। तो वो क्या हुई, हमारी वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। तो ये जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो अनंत तक चली जाएंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कहाँ चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी। तो जब कोई वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा अनंत पर प्राप्त होता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक व उल्टा अनंत पर प्राप्त होता है। कंडीशन नंबर आप 6 देखेंगे। अब आप देखेंगे कि कंडीशन नंबर 6 क्या कहती है। कंडीशन नंबर 6 ये कहती है कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, तब क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो आप देखेंगे। तो हमने आपसे कहा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है।
उसके बाद वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर वक्रता केंद्र की ही दिशा में वापस लौट जाती है। ये कंडीशन सामने आती है। तो क्या होता है कि इन किरणों से जब हम कंडीशन को बढ़ाते हैं तो वो कंडीशन इस टाइप की आती है। थोड़ा सा चित्र हम दोबारा सेट करेंगे। ये इधर अनंत है, अनंत, यहाँ वक्रता केंद्र या फोकस, यहाँ हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर गुजर जाती है। वक्रता केंद्र से डाली जाने वाली किरण हमेशा वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। ये गुजरती कब है? परावर्तन के पश्चात। ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरण डाली तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरी, और जब वक्रता केंद्र से होकर डाली वो हमने वक्रता केंद्र में ही दोबारा वापस रिवर्स हो गई दर्पण से टकराने के बाद। यदि इन किरणों को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कंडीशन ये बनती है कि ये यहाँ कहीं दर्पण के पीछे जाकर के मिलती हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना A' और V'। तो कंडीशन क्या कहती है? प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना वो देखिए कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। सिक्स कंडीशंस आपकी खत्म हुई। अब हम अगले पार्ट में लेके आते हैं